बड़ा प्रश्न है। पाकिस्तान पार से इनको इंस्ट्रक्शंस मिले, हथियार मिले, करनाल में ये पकड़े गए, दिल्ली की तरफ इनका मूवमेंट था। मोहित मल्होत्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मोहित, जो मूवमेंट मैप है वो दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं दिल्ली या सेंट्रल इंडिया में कोई बड़ी साजिश रच रहे थे ये लोग। मोहित, देखिए, ये जो पूरा का पूरा मामला है वो सीधे तौर पाकिस्तान के नाम पर पंजाब के युवाओं को बरगला रहा है। और जो आतंकी पिछले 20, 25, 30 सालों में आतंकवाद के दौर में पंजाब को छोड़कर पाकिस्तान में जा छिपे थे, उनकी शह पर पूरे पंजाब में खालिस्तान समर्थक आतंकियों का बड़ा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। और हालांकि अभी इन आतंकियों से लगातार जो पूछताछ हो रही है वो ये कह रहे हैं कि ये जो हथियारों और विस्फोटक की खेप थी वो तेलंगाना लेकर जा रहे थे। लेकिन पुलिस इस आशंका से भी इंकार नहीं कर रही है कि पंजाब से कहीं दिल्ली को टारगेट करने का तो इरादा नहीं था। इस एंगल पर भी लगातार तफ्तीश की जा रही है। और ये लोग जो शुरुआती जांच में बता रहे हैं उन बातों को फिलहाल हरियाणा पुलिस पूरी गंभीरता के साथ उन पर विचार कर रही है, की बात कर रहे हैं। ये भी पुलिस की जांच का एक एंगल है। लेकिन एक बात सीधे तौर पर है कि ये हथियारों की खेप पाकिस्तान के द्वारा भेजी गई थी। पाकिस्तान जो लगातार पंजाब में ड्रोन के माध्यम से हथियारों और नशे की खेप भेजता है, उसी के तहत ये हथियारों की खेप भेजी गई थी। और 2.5 किलो के 3 कंटेनर ये सवाल इसलिए भी होता है कि कुछ समय पहले हमने देखा था कि दिल्ली में गाजीपुर सब्जी मंडी के पास भी ऐसे ही बॉम्ब प्लांट करके धमाका करने की कोशिश की गई। और अब एक ये दूसरा मामला हमें नजर आ रहा है। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या पंजाब में एक बार फिर से आतंक को सुलगाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है? क्या उसको हवा दी जा रही है? क्योंकि जो चारों लोग मिले हैं उनका कनेक्शन पंजाब से नजर आ रहा है। वो पंजाब के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक। दरअसल ये जो चारों आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, दरअसल ये चारों आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा के इशारे पर काम कर रहे थे। हरविंदर सिंह रिंदा वो आतंकी है जो कि नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान से पाकिस्तान में आईएसआई की सरपरस्ती में बैठा हुआ है। आईएसआई के इशारे पर लगातार हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रच रहा है। और अब नया खुलासा ये हुआ है कि हरविंदर सिंह रिंदा ने ही इन चारों को ये तमाम जो गोला बारूद है ये उसको दिया था। 37 के करीब जिंदा कारतूस है। इसके अलावा 3 लोहे के कंटेनर है जिसमें बारूद भरा हुआ है। वो आरडीएक्स है या फिर किस तरीके का बारूद है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। और खास बात ये सभी आईडी के साथ वहां पर फिट किए गए। इसका मतलब साफ है कि एक बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में लगे हुए थे। साथ ही ये तेलंगाना जाना था कंसाइनमेंट, लेकिन उससे पहले करनाल पुलिस ने एक टिप ऑफ के बाद इन सभी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार इतनी बड़ी साजिश जो पाकिस्तान में बैठकर रची जा रही थी आईएसआई की सरपरस्ती में हरविंदर सिंह रिंदा के द्वारा, उस साजिश को पूरे तरीके से नाकाम कर दिया है हरियाणा पुलिस ने। और इसके अलावा इसके बाद अब देश की जो तमाम पुलिस है, जो तमाम जांच एजेंसियां हैं, वो इस वक्त हाई अलर्ट पर है, जानने की कोशिश की। ठीक है, मोहित हमारे साथ जुड़े। मोहित, क्या ये सवाल अब उठेगा कि भारत के अंदर, पंजाब के अंदर खालिस्तान मूवमेंट को हाई स्पीड देने की कोशिश शुरू हो चुकी है और अभी तक जो प्रोटेस्ट के जरिए, झंडों के जरिए, प्रदर्शन के जरिए किया जा रहा था, अब उसे टेररिज्म के जरिए फिर से भड़काने की कोशिश की जा रही है भारत के अंदर, पंजाब के अंदर? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही अंदेशा जता रहे हैं और कुछ ऐसा ही हो भी रहा है पंजाब में। 6 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी है और इससे पहले खालिस्तान समर्थक आतंकी लगातार पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। हाल ही में जो पटियाला में भी एक घटना हुई जहां पर खालिस्तान समर्थक खुलकर सड़कों पर आ गए थे, खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे, उससे भी पंजाब पुलिस की चिंता बढ़ी है। और अब जिस तरह से आप देखिए बड़ी आसानी के साथ ये लोग हथियारों का जखीरा लेकर पूरा पंजाब इन्होंने क्रॉस किया। फिरोजपुर बिल्कुल पाकिस्तान से सटा हुआ जिला है, वहाँ से इन्होंने हथियारों की खेप ली। ड्रोन के माध्यम से ये हथियारों की खेप भेजी गई थी और उसके बाद ये लोग बड़ी आसानी के साथ फिरोजपुर से करनाल तक पहुँच गए। अगर करनाल पुलिस को टिप ना मिलता, उनको जानकारी ना मिलती कि इस तरह से पंजाब से आतंकी आ रहे हैं तब और सही तरीके से बैरिकेडिंग ना की जाती तो हो सकता है कि आतंकी यहां से निकलने में कामयाब हो जाते। और बिल्कुल मोहित, हम लौटेंगे लेकिन कुछ अहम जानकारी दर्शकों को दे दे, आपको भी और जितेंद्र को भी दे दे।
आतंकी हरविंदर रिंदा पूरे प्लान का मास्टरमाइंड था और ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हथियार और गोला बारूद मिला था इन आतंकियों को। करनाल से दिल्ली की तरफ ये आतंकी बढ़ रहे थे और ये जो एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उन्हीं में से एक आतंकी की जिसे पकड़ा गया है। सिक्योरिटी एजेंसियों ने इस बड़ी साजिश को नाकाम किया, न सिर्फ नाकाम किया बल्कि इन आतंकियों को पकड़ा है। ये एक तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर TV9 भारतवर्ष पर इस आतंकी की आप देख रहे हैं जिसे गिरफ्तार किया गया है। करनाल में पुलिस ने विस्फोटक के साथ इसे गिरफ्तार किया है। साजिश दरअसल नाकाम की गई है। करनाल में पकड़े गए हैं 4 संदिग्ध आतंकी। जी हां, करनाल से हुई है गिरफ्तारी। पंजाब से दिल्ली की तरफ आ रहे थे ये संदिग्ध और जो जानकारी मिली है वो ये कि भारी मात्रा में गोलियां और बारूद इनके पास से बरामद हुआ है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, बड़ी साजिश की गई है, नाकाम। दिल्ली को दहलाने की थी इन आतंकियों की मंशा, ये पता चला है। इनोवा गाड़ी से कुछ संदिग्ध सामान बरामद हुआ है, तो दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश की गई है, नाकाम। और करनाल में 4 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी की गई है।